नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं नगर निगम हिसार राजगढ़ रोड की, जहां पे बोर्ड आपको नगर निगम का सामने नज़र आ रहा है और ये गंगवा गांव यहाँ से शुरू हो जाता है और गंगवा गांव के बिल्कुल लगता हुआ नगर निगम का बोर्ड आप देख पा रहे हैं। जहाँ की सफाई की बात करें तो रोड पे आपको सफाई भी नज़र आ रही है, लेकिन एक बार पहले भी हमने काफ़ी समय पहले इस रोड को दिखाया था कि नगर निगम की सफाई और जो गांव की लगती हुई सड़क है, ये बिल्कुल गांव एक ही बस मोड़ लिया हमने, बैक पीछे मुड़े हैं और आपको ये गंगवा गांव की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, गंगवा गांव शुरू हो जाता है। जिसकी बात करें मिट्टी की तो ये देखिए रोड के साथ में मिट्टी, जो कि हमने अक्टूबर माह के अंदर दिखाई थी, एक खबर मिट्टी दिखाई थी। आलम यह है कि इस मिट्टी की सफाई नहीं हुई है और कीकरें, विलायती कीकरें जो इसकी बात करें, ये देखिए ये लग चुकी है यहाँ पे और पूरे रास्ते के साथ में ये देखिए किस तरह से कीकरें उग चुकी है। सफाई न होने की वजह से मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं दोनों तरफ, जो कि रोड पे आने जाने वाली धूल देखिए, बसें चलती है, स्कूटर पीछे आ रहा है, इसको धूल लग रही है। और जो आसपास के जो संस्थान बने हुए हैं, चाहे वह भोजनालय है, चाहे दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनमें मिट्टी के जो ढेर अंबार लगे हुए हैं वो उड़ उड़ करके जाती रहती है। पूरा दिन यहाँ पे धूल उड़ती रहती है। बता दें कि ये गांव जो है डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर सिंह का ये गांव है, जिसकी ये हालत आप देख सकते हैं। रोड की सफाई व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढेर लगे हुए हैं। पूरे रोड के अंदर जो है पूरा रास्ता जो है लबालब, ये बीच के अंदर डिवाइडर भरा पड़ा है, मिट्टी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो बातचीत करें, किससे करें कि ये आखिर क्यों इस तरह से डिप्टी स्पीकर के गांव, रणवीर गंगवा के गांव की ये अनदेखी की जा रही है। ये बात सोचने वाली है, या फिर स्पीकर साहब का, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी का भी इस ओर ध्यान आखिर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए किस तरह से धूल उड़ती हुई रहती है यहाँ पे, पूरा दिन धूल लोगों को सहन करनी पड़ती है। ये मिट्टी क्यों आखिर नहीं उठाई गई है रास्ते से, रोड के साथ साथ से। और अगर बात करें नगर निगम और गांव की बात करें तो नगर निगम में इतनी सफाई और गांव में इतनी गंदगी क्यों आखिर ये छोड़ दी गई है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए, किसकी जिम्मेवारी है, ताकि ये गंदगी जो है उठाई जा सके। देखिए मिट्टी के ढेर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, कीकरें उग चुकी है और भी जो अड़ंगा पड़ा है, कचरा पड़ा है, वो आखिर क्यों नहीं रोड से उठाया जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से ये गांव है, गांव का बस स्टैंड नज़दीक है, यहाँ पे नज़दीक स्कूल की बात करें तो स्कूल है। ये देखिए बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखा देते हैं मिट्टी के ढेर, ये मिट्टी का ढेर देखिए किस तरह से, जो रोड है या कच्चा रास्ता है, इस तरह से भी पता नहीं चल पाता कि इतना जो मिट्टी का ढेर है वो कच्चे रास्ते में भी ना होता होगा, लेकिन यहाँ पे है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिर इस रोड को, जो पूरा गंगवा गांव को पार करता हुआ रोड है, डिवाइडर बना हुआ है, दोनों डिवाइडर के साथ में इतनी मिट्टी आखिर क्यों नहीं उठाई गई है। और जिसके अंदर कीकरें उगने पे मजबूर हो चुकी हैं, विलायती कीकरें, वो भी। फूल पौधों की बात ना कीजिए, सफाई अभियान ना होने की वजह से गंदगी के ढेर। और मंदिर है सामने, आपको बता दें ये मंदिर है, बातचीत भी करेंगे। चलते हुए रास्ते से भी लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है इसकी। और गायें देखिए बैठी हुई हैं, इस मिट्टी के अंदर गायें भी बैठी हुई हैं। कहाँ बैठेंगी, जब मिट्टी नज़र आएगी आराम से बैठेंगी। और सफाई की बात करें तो ये देखिए किस तरह से मिट्टी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। हम बातचीत भी करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये मिट्टी का ढेर क्यों नहीं उठाया गया है। ये देखिए, और के विधायक जी से तो सवाल है ही है कि भाई इस मिट्टी के जो ढेर लगे हुए हैं सड़कों के पास में, इसका क्यों नहीं ध्यान दिया गया। बाकी आज सांसद महोदय भी गांव गंगवा में पहुंच रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो बातचीत भी करेंगे इनसे और लोगों से भी बातचीत करें। तो देखिए
चारों तरफ ढेर मिट्टी का लगा हुआ है। यहाँ से बातचीत करेंगे। पूरी मिट्टी साथ साथ में पूरा रास्ता जो है लबालब भरा हुआ है। दुकान के अंदर बहुत गंदगी आ रही है और धूल उड़ती है। रास्ते में गंदगी डाल देते हैं रोड के ऊपर। आप जाके देखो, बहुत गंदा हाल हो रहा है। दुखी बहुत हो रहे हैं दुकानदार इस रोड से। ये गांव की पंचायत का रोड है और हर चीज़ में ख़त्म हो रहा है। ये रोड के अंदर ये बहुत दुखी हो रहे हैं हम। सारी धूल हमारी दुकानों में आती है। तो आपने इसके लिए बोला है किसी को? ना जी, किसी को बोले। यानी आप बोलते नहीं और प्रशासन को दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं बुढ़ा आदमी कहाँ बोले, कहाँ जाने हैं। टाइम काट रहा हूँ दुकान में बैठा। सारे दिन धूल बसों की, ट्रकों की, गाड़ियों की बहुत गंदगी आती है, दुकान के अंदर पड़ जाती है। ठीक है। मैं महिपाल बड़दू, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री हरियाणा। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना जो गंगवा रोड है, आप गंगवा के अंदर खड़े हैं, दोनों तरफ से जो है मिट्टी के लबालब ढेर हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, भारतीय किसान संघ किसानों और मजदूर की हर आवाज़ को समय समय पर उठा रहा है। आज मैं इलाके से कुछ किसानों से मिलजुल के निकला था। मैंने देखा कि यहाँ नगर निगम का बोर्ड ख़त्म होते हुए और ये ग्रामीण इलाका आ जाता है गंगवा गाँव, जो हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर का गाँव भी कहलाता है। लेकिन यहाँ हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। रोड के साथ में मिट्टी, धूल मिट्टी इकट्ठी हुई है। पेड़ पौधे, अनाब शनाब झाड़ खड़े हुए हैं। एक्सीडेंट का भय रहता है। दुकानों वालों का बैठ के दुर्भव होता है। हमारे ग्रामीण लोग घरों में रहते हैं, वो धूल से ग्रस्त हैं। कहना चाहेंगे भाई साहब इस मिट्टी के बारे में जो रोड के साथ में लगी हुई है, जिसकी सफाई नहीं हो रही? धूल मिट्टी जनाब बहुत है। पूरा दिन यहाँ पर दुकानदारी करते हैं और इतनी धूल मिट्टी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। दमे की सांस कई दिन अगर ये रहेगी तो सांस की बीमारी हो जाएगी लोगों को। बड़ी भारी परेशानी हो रही है। ना तो इसकी कोई देखभाल कर रहा है। ये आगे जोड़ का काम चल रहा है खुदाई का, ना ये जोड़ वाले कोई इसकी और ध्यान दे रहे हैं। इसका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और भी हमारे से जुड़े हुए हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मिट्टी के बारे में? भाजी मिट्टी के कारण तो बहुत दुखी हो रहे हैं हम। दुकानदारी नहीं चल रही है हमारी, तो मशीन ख़राब हो जाती है मिट्टी के कारण, और काम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे मिट्टी के कारण। और बताओ क्या करें, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं मिट्टी के कारण। तो हम तो सारा दिन धूल फांकती हुई मिट्टी जो इनको मिलती है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या कहें जी, ना चाहते हुए भी किलो मिट्टी शाम को खा जाते हैं। ना जोड़ वाला ठेकेदार पानी छिड़कता है, उसको कई बार बोले भाई पानी छिड़क दिया कर, पानी नहीं छिड़कता है। क्या करें, मजबूरी है, धंधा तो करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, जो धूल मिट्टी रोड पे पड़ी रहती है, जिसकी सफाई ना होने की वजह से आपको कोई परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है सर, गले में भी दिक्कत होने लगी उसके कारण। आंखों में भी आंसू वगैरह बहने लग गए सर। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर यहाँ पे। तो सफाई होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। और इतना साफ़ सुथरा गांव होना चाहिए, जो कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हरियाणा का गांव है, और फिर भी इतनी गंदगी के ढेर। सर सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल कोई भी यहाँ पे आके सफाई नहीं करता सर। तो नगर निगम का बोर्ड जहाँ से शुरू होता है पूरा रोड साफ सफाई दिखाई दे रही है, लेकिन गांव ग्रामीण इलाके की अनदेखी क्यों हो रही है? तो गांव की तरफ किसी का सर ध्यान है ही नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा रेत है इसमें। और इससे नगर निगम की तरफ आगे आगे सफाई, उससे इधर कोई आता नहीं। कीकरें भी उग चुकी है। हाँ जी, कीकरें, विलायती कीकरें भी उगने शुरू होगी। कीकरें दुनिया भर की उगी सर, कोई इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी तरफ। और उस साइड में तो देख लेते हैं, इधर आके देखो कि खुद हम उठा के इधर से उधर करें। कोई कर्मचारी वो इसमें है ही नहीं, किसी का ध्यान नहीं। नाम बता। मेरा सूबेदार राजवीर सिंह। भाई बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं मिट्टी की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान है जी। यहाँ पे शाम के समय तो इतनी ज़्यादा धूलें उड़ती है कि क्या बताऊँ, बस क्या सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो खाने की भी वस्तुएं आप रखे हुए हैं? बिल्कुल, उसको भी ढक के रखना पड़ता है। जब कस्टमर आए तभी खोलना पड़ता है, नहीं तो बस ढके रखो उसको, नहीं तो फिर पर्दा भी डाउन करना पड़ता है, यहाँ पर लगाना पड़ जाता है। तो इसका जल्द से जल्द कोई समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी गाँव के लिए भी। और जो आज़ाद नगर या बाज़ार से आते हैं लोग, तो वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, बोलते हैं क्या हाल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है इस तरह जो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। नमस्कार जी। तो कैसा महसूस हो रहा है, इतनी जो पाउडर उड़ रहा है यहाँ पे? महसूस तो है, सरकारी काम में बाधा देनी गलत है। वैसे बाकी ये सफाई होनी चाहिए, क्यों सफाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार है और उनका देख है भाई, आम जनता दुखी ना हो।
इसलिए उनको ठेकेदारों को चाहिए कि सफाई करवाई जाए। चले तो वो तो आपके हिसाब से चलना ही चलना पड़े। हाँ, बाकी सफाई ज़रूरी है।